Hello everyone. The name of the problem is managers with at least 5 direct reports. So in this we have employee table. P is the primary key column with unique values for this table. Each row of this table indicates the name of an employee, the department and their ID of the manager. If manager ID is null, then the employee does not have a manager. No employee will be the manager of themselves. ठीक है, हमें क्या निकालना है? राइट ए सोल्यूशन टू फाइंड मैनेजर्स विद एटलीस्ट 5 डायरेक्ट रिपोर्ट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या? लेट्स से दिस इज योर टेबल। तो अगर आप इसको देखोगे, रो नंबर 1 में जॉन डिपार्टमेंट ए से बिलोंग करता है बट उसका कोई मैनेजर नहीं है। सिमिलरली अगर मैं रो 2 को पढ़ूं, डैन जिसकी आईडी 102 है, डिपार्टमेंट ए है बट इसका जो मैनेजर है उसकी आईडी है 101 विच इज नथिंग बट जॉन। डैन जो है डायरेक्ट रिपोर्ट किसको कर रहा है? जॉन को कर रहा है, राइट। सिमिलरली जेम्स डायरेक्ट रिपोर्ट किसको कर रहा है? जॉन को कर रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है कि ऐसे मैनेजर्स के नाम बताओ जिसके पास एटलीस्ट 5 डायरेक्ट रिपोर्ट्स है। तो अगर आप ये सैंपल टेबल देखते हो, ये 5 हमारे पास डायरेक्ट रिपोर्ट्स है जो कि डायरेक्ट रिपोर्ट किसको करते हैं? जॉन को। तो आंसर आना चाहिए आपके पास जॉन। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या देखता हूँ कि ठीक है, मेरे पास जो मैनेजर आईडी है, यहाँ पे मुझे एक सीटी लगानी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि फॉर एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर केस 101 कितनी बार रिपीट हो रहा है। अगर वो 5 बार रिपीट हो रहा है देन इट इज फाइन। लेस देन 5 हो रहा है तो मैं उसको नहीं लूंगा। बट इन ऑर्डर टू सी कि उसके कितने काउंट है तो मुझे इस कॉलम में काउंट लगाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं एक सीटी लिख रहा हूँ विद काउंट मैनेजर आईडी एज सिलेक्ट मैनेजर आईडी एज मिड। Mid as in manager ID, M for manager, ID for ID, कॉमा। मुझे अब चाहिए इसका काउंट, देयरफॉर काउंट मैनेजर आईडी। इसको मैं एज मैनेजर आईडी दे रहा हूँ MC। कौन सी टेबल से चाहिए? फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, राइट। ग्रुप बाय मैनेजर आईडी, राइट। अब ये मेरा एक सीटी तैयार है। अब मैं एसक्यूएल की क्वेरी लिखूंगा जो मेन क्वेरी मेरी है, राइट। सिलेक्ट, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? अगर आप आउटपुट देख रहे हो तो मुझे नेम चाहिए उसका, राइट। तो मैं क्या करता हूं, मैं सिलेक्ट कर रहा हूं नेम को फ्रॉम। मुझे इस सीटी से देखना है कि अब इस सीटी के अंदर मेरे पास क्या आ रहा है? 2 कॉलम्स आ रहे हैं। एक मैनेजर आईडी आ रहा है जो कि MID से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक काउंट आ रहा है। मैं क्या करूंगा, मैं इस सीटी को, जो कि मेरे, इसको कई लोग एज अ टेबल बोलते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, राइट। इस सीटी को इनर ज्वाइन लगाऊंगा इस एम्प्लॉय टेबल के साथ, सो दैट आई कैन गेट माय फाइनल आउटपुट, राइट। सो सिलेक्ट नेम फ्रॉम CMID ज्वाइन, क्योंकि इनर ज्वाइन है तो इसलिए मैं सिर्फ ज्वाइन लिख रहा हूं। एम्प्लॉय एम्प्लॉयज एज E ऑन। इसके लिए अब हम एक टेबल को ले रहे हैं विच इज अगेन CT टेबल विच इज CMID डॉट मिड इज इक्वल्स टू E.ID। देखो मैंने ज्वाइन किस पे करा है? इस आईडी को इस MID टेबल पे ज्वाइन करा है, इस MID कॉलम के साथ ज्वाइन करा है, राइट। वेयर CMID डॉट MC which is nothing but your count is greater than equals to 5. Now if you run this code, let's see what is the output.
Just a second. Employees, I think I have written some spelling error. Just give me a second. Okay, not employees, it employee. There is no S. Okay, let's rerun it. Okay, so this is accepted and the name is this, right?